to discuss calculate the electric field for uniformly charged semicircular arc at its center. Let charge Q is uniformly distributed over the semicircular arc. Means semicircular arc is uniformly charged, having charge density lambda, as shown in figure. And we want to find electric field at O. For this, let we have considered a small length element dl, that is a small, very small arc dl. Let it has charge dq. जो dl लेंथ का एलिमेंट है उसके पास चार्ज dq है, and let it has uniform linear charge density lambda. Now, in order to find the electric field intensity due to this length element dl or due to this small amount of charge dq at O, let it is dE. Then dE may be given as E equal to k q by r square. Formula dE equal to 1 by 4 pi epsilon naught dq by r square. ये इसकी रेडियस हो जाएगी. It will be equation 1. But dE acts at angle. Let DE is at angle theta. अब इसी तरह से दूसरे साइड में इस फर्स्ट हाफ में भी हम कोई एलिमेंट कंसीडर करते हैं. आइडेंटिकल एलिमेंट, सेम लेंथ dl, सेम चार्ज dq. इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आइडेंटिकल है तो dE. ठीक है. नाउ अब इसको रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा dE cos थीटा dE sin थीटा. यूनिट वेक्टर यूज करें तो माइनस जे, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलावा है, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो ये नेगेटिव हुआ. इसी तरह से दूसरा भी जो एलिमेंट है अपोजिटली उसको हम रिजॉल्व करें, ये हो जाएगा dE cos थीटा और ये बन जाएगा dE sin थीटा. dE sin थीटा माइनस. इसका मतलब हुआ कि जितने भी पॉइंट्स फर्स्ट हाफ साइड में होंगे उतने ही सेकेंड साइड में भी होंगे, दूसरी तरफ भी होंगे. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि these their horizontal components dE cos theta will cancel out each other at each and every point. ये horizontal components cancel हो जाएंगे तो field at O will be only due to their vertical component dE sin theta. यूनिट वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये माइनस j. Now, total electric field due to this semicircular arc, let it is E. E equal to integration of dE 0 to pi. But now dE means dE sin theta will be equal to dE sin theta unit vector minus j. Now, total electric field will be equal to integration of dE sin theta 0 to pi. 0 to pi means angle, ये 0 और ये pi means 180 डिग्री, जिसको बोलते हैं सेमी सर्कल. sin थीटा माइनस j means
along नेगेटिव z एक्सिस। इसको सॉल्व करो, टोटल फील्ड E इक्वल टू 0 टू पाई DE की वैल्यू यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर, DQ इक्वल टू लैम्डा DL, DQ स्मॉल चार्ज इक्वल टू लैम्डा DL, और इस DL को भी फाइंड किया है, तो DL इक्वल टू और डी थीटा, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ऐसा फॉर्मूला होता है, डी थीटा इक्वल टू आर DL बाई आर, तो DL इक्वल टू और डी थीटा। इन दो फार्मूले को यहाँ समराइज कर दिया है एक साथ, तो ये आ गया DQ इक्वल टू लैम्डा DL, और उस DL की जगह और डी थीटा, तो लैम्डा और डी थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर यहाँ R स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस J यूनिट वेक्टर, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉमन हुआ R से R कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कॉमन हुआ 0 टू पाई। अब इस लैम्डा को भी हम Q और R के टर्म ले आते हैं, तो लैम्डा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज Q है और लेंथ क्या है पाई R, तो Q बाई पाई R, पाई R मतलब अगर कंप्लीट सर्कल होती तो सरकमफ्रेंस 2 पाई R होती, सेमी सर्कल है तो पाई R, Q बाई पाई R, साइन थीटा डी थीटा यूनिट वेक्टर J का है। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करें तो साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा 0 टू पाई यूनिट वेक्टर J का है। नाउ E इक्वल टू Q अपान 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कॉस थीटा, अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0 J का है। E इक्वल टू Q बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर कॉस पाई कॉस 90 प्लस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1 और ये कॉस 0 माइनस 1 तो माइनस 1। E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्शन माइनस J का है। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको E इक्वल टू Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस J कैप। This is the total electric field at center of a semicircular arc। अब अगर हम इस लैम्डा को Q के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा को लैम्डा के टर्म में ही रहने देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, डायरेक्शन नेगेटिव Z एक्सिस।